नाज़रीन, ये जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान, और इसमें कुछ एक और भी फ्रीक, वो यूएई, डायरेक्ट फ्रीक तीन है, अमेरिका, ईरान और यूएई। इसके अलावा कोई इसमें लड़ाई में आया नहीं है। इन तीनों में किसने नुकसान उठाया है इस जंग का ज़्यादा, और किसने फ़ायदा उठाया है? तो इसका आज जायज़ा लेते हैं। मतलब ये है कि लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि आखिर इस जंग का ईरान को क्या फ़ायदा, और ख़ास तौर पे अब जो जंग दोबारा शुरू हुई है, एक माहदे के बाद, एक जंगबंदी के बाद, अमेरिका को कोई फ़ायदा है इसका? यूएई को कोई फ़ायदा है कि वो इस जंग का हिस्सा बन रहा है? तो इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं कि इसमें किसको क्या फ़ायदा हुआ। नुकसान तो हुआ ही हुआ है, नुकसान भी बताऊँगा, लेकिन ज़ाहिर है नुकसान का आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, कुछ चीज़ें मैं बता दूँगा, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ है। देखें, सबसे पहले तो देखें तो इसमें अब ये जो सबसे खुल के बात आ रही है, उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। वो ये है कि ये जंग दोबारा से ईरान ने शुरू की है। ये ईरान की गलत मूव थी, यानी कि एक गलत, एक तरफ एक सिमत, एक गलत सिमत की तरफ एक कदम था। मामला जब तय हो गए थे और अमेरिका सब कुछ मान गया था, आप यानी कि ईरान उसमें फ़ातह करार का पाया था। पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ईरान फ़ातह है, और ट्रंप जब वापस जाता, अगर उसको उसी तरह जाने दिया जाता, तो वो एक हारा हुआ खिलाड़ी के तौर पे वो अपने अमेरिका में दाखिल होता, और उसकी ऐसी की तैसी फिर चुकी होती अब तक। लेकिन एक छोटी सी हरकत ने, कि जिसमें जो तेल बरदार जहाज़ों को, और वो भी उसमें भी सऊदी अरब और कतर के जहाज़ों को निशाना बना के, ईरान ने उस जंग को वापस ले आया अपने ऊपर। उसका अब तक फ़ायदा क्या है, ये हिसाब किताब तो कुछ दिनों बाद आपको मज़ीद भी खुल के समझ आ जाएगी, लेकिन अब तक जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त ईरान पर पहले से ज़्यादा शदीद हमले कर रहा है। मैं 2025 के बाद की बात कर रहा हूँ। 2025 में उसने जो थोड़ा अरसा हमले किए थे, बड़ा थोड़ा टाइम के लिए हमले किए थे, वो वाकई बड़े शदीद तरीन थे, लेकिन इस वक्त उसी लेवल के या उससे आगे जाके वो हमले कर रहा है। ये जो पिछली जंग गुजरी है 2026 में, ये इसमें अमेरिका ने ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। अमेरिका ने, इजराइल ने पूरी कोशिश की है। अमेरिका ने क्या सोच थी, ज़ाहिर है वो एक कदम, मैं पहले भी बता रहा था, एक कदम आगे एक कदम पीछे रख रहा था। वो इस जंग में आना भी चाहता था, ईरान को डराना भी चाहता था, ईरान को डरा धमका के वो घुटनों पे लाना चाहता था, या फिर उससे पहले उसको ये था कि ये ईरान अंदर से टूट जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगी, सब कुछ हासिल हो जाएगा। यानी कि वो जंग फुल फ्लेज जंग में नहीं आना चाहता था, वो हाफ हार्टेडली का जो भी कर रहा था वो कर रहा था। और फिर आपको पता है कि मुज़ाकरात, जंग, मुज़ाकरात, फाइट टाक टाक, फाइट टाक टाक चल रहा था, लेकिन बिलाखिर वो फिर टाक पे मजबूर हुआ। पूरी दुनिया ने देखा। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह है कि वो ताक ताक के निशाने लगा रहा है, और ख़ास तौर पे ईरान की जो मिलिट्री की तनसीबात हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान का इस वक्त पहले से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो चल रहा था प्रोसेस वो भी रुक गया, और उस प्रोसेस के नतीजे में क्या होना था कि ईरान को एक रिलीफ मिल रहा था। ईरान जो है वो अब एक फ़ातह मुल्क के हैसियत से उभर के, तो लोगों, पूरी कम्युनिटी में, जिसमें अरब उसके करीब आ गए थे, कतर, सऊदी अरेबिया, इवन बाकी मुल्क भी उनके करीब आ रहे थे, और चाह रहे थे कि हर चीज़ जो है वो भुला दी जाए, जो हो गया, जो तलखियाँ वो ख़त्म हों, और नए सिरे से ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ये हरकत, और ये किसने की है, कहा यही जा रहा है कि ईरान के अंदर जो तकसीम है, और जो कि गहरी हो गई है पहले से, उसमें जो एक फैक्शन है जो कि ज़ाहिर है कि ज़्यादा हॉक्स हैं, जिसमें सख्त गिर लोग हैं, उनकी तरफ से ये किया गया। अब ये तो है ईरान का मामला, अभी तो वो चल रहा है, तो उसका भी चीज़ें अभी सामने आएंगी। दूसरी तरफ जो फ्रीक है अमेरिका, अमेरिका, नो डाउट अमेरिका के पास फ़ौजी ताकत है, अमेरिका के पास बम बहुत ज़्यादा हैं, अमेरिका के पास जहाज़ बड़े जदीद हैं, अमेरिका के पास मिसाइल बहुत ताकतवर हैं, अमेरिका के पास जो है वो हर तरह का असला है, एक बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत है,
और वो अपनी फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, मज़ीद भी कर सकता है, इससे शदीद भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका को, बतौर मुल्क अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है और मुसलसल नुकसान हो रहा है। आप देखें कि ट्रंप जो जब आया था तो वो दफ़ाई बजट और दफ़ा और इन अखराजात के ख़िलाफ़ था। अब उसको 2 गुना अपने दफ़ाई बजट में इजाफ़ा जो है वो मांगना पड़ा है। फ़िलहाल सेनेट ने उसको मंजूर नहीं किया, आगे जाके हो भी जाएगा। तो वो इन अमेरिकन्स की जेबों से निकलेगा। इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी रकम जो है वो अमेरिकनों को पे करनी पड़ेगी। तो अमेरिका और अमेरिकियों को तो इस जंग की कीमत अदा करनी पड़ेगी, पड़ रही है। पड़ रही कैसे है कि वहाँ पे तेल की सूरत में, तेल की कीमतें बढ़ने की सूरत में, गैस की कीमतें बढ़ने की सूरत में, बाकी जो अजनास और जो खादें और जो बाकी चीज़ें जो इस तरफ से आती हैं वो रुकने की सूरत में, पूरी दुनिया में जो चीज़ें बनती हैं जो अमेरिका के अंदर जाती हैं उनकी कीमतें बढ़ने की सूरत में ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो चीज़ें बनती हैं जो अमेरिका ख़रीदता है वो महंगी बन रही हैं। क्यों कि तेल और गैस रुका हुआ है, तजारत रुकी हुई है, तो उससे महंगी बन रही हैं और वो जाके अमेरिकी जब ख़रीदते हैं तो और मज़ीद उनको महंगी ख़रीदना पड़ती हैं। तो ये जो महंगाई है इसने अमेरिका की अंदर एक बड़ी ही अफरा तफरी और अंदर बेचैनी, शदीद बेचैनी पैदा करती है। तो ये उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है फ़िलहाल, और जो बाद में अदा करनी पड़नी है वो मैंने आपको कहा कि वो टैक्सेस की सूरत में, और वो जो पैसे उसने दफ़ा के लिए मंजूर करवाने हैं डबल करके वो लोगों की जेब से निकलेंगे। अब लोग हिसाब किताब कर रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त 40 ट्रिलियन, आपको पता है अमेरिका इस वक्त 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज खा है, उसने कर्ज देना है 40 ट्रिलियन। 40 बिलियन ही बहुत बड़ा होता है, 40 अरब, ये तो अरबों के भी कई अरब हैं, यानी कि 1000 अरब हों तो 1 ट्रिलियन बनता है। इतना बड़ा कर्ज उस पर चढ़ा हुआ है और 1 ट्रिलियन सालाना, 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर उसको सालाना सिर्फ सूद के लिए देना पड़ता है। उस इस कर्ज पर जो सूद है ना, सिर्फ उसकी अदायगी के लिए 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर उसको हर साल देना पड़ रहा है। इतना कर्जों में डूबा हुआ मुल्क, और वो इतना बेदरेगी से अपना जो असला वहाँ चला रहा है, और उसका जो नुकसान है, और फिर ये है कि उसके नतीजे में मैंने जो कुछ बताया वो सब कुछ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसका अमेरिका को नुकसान ही नुकसान है, अव्वल से लेके आखिर तक। ईरान भी नुकसान में, अमेरिका भी नुकसान में। अब फ़ायदे में कौन है? मैंने कहा था कुछ फ़ायदे में भी हैं, तो फ़ायदे में है एक ट्रंप और उसके कुछ हवारी। ट्रंप क्या करता है, एक ख़ास तयशुदा प्लान के तहत एक ख़ास वक्त में एक ख़ास बयान देता है, एक बम शल छोड़ता है, एक बम मारता है बयान की सूरत में। एक होता है ना बातों से बम मारना, वो बातों से बम मारता है और ऐसे करके तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं और उससे फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठा जाते हैं। ट्रंप उसमें ख़ुद शामिल है, उसकी फैमिली, वो ख़ुद, उसके कुछ हवारी, उसका एक ग्रुप, वो फ़ायदे में है। इसी तरह वो एक बात करता है, मार्केट जो है ना ड्राम से नीचे आती है, आप शेयर ख़रीद लें, सस्ते हो गए ना, नीचे आई सस्ते हो गए, आप ख़रीद लें। अगले 2 दिन बाद वो कहता है नहीं जी सब ठीक है, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, हम सब ठीक, मार्केट ऐसे ऊपर गई, आप बेच दें जिन्होंने ख़रीदे थे। वो ख़रीदते वही हैं जिनको पता है आज ट्रंप ने ये बयान देना, वो पहले ख़रीद लेते हैं, जैसे वो तैयार होते हैं, जैसे मार्केट गिरती है वो ख़रीद लेते हैं, और उन्हें पता होता है कि अब 2 दिन बाद चढ़ जानी है, तो वो तैयार बैठे होते हैं, जैसे ही चढ़ती है मुख्तसर वक्त होता है उसमें बेच देते हैं। उसके बाद मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है, नेचुरली जो भी करना होता है वो कर कर आगे कहीं ठहरती है, फिर वो कोई बयान दे देता है। इसी तरह तेल की कीमतें, इससे वो पैसा बना रहा है। और एक बंदा और भी सामने आया है, वो है यूएई का, वहाँ का जो उनका बड़ा फैमिली का बंदा है, तहनून, शेख तहनून उनका नाम है, और ये बेसिकली यूएई की जो मशीर है, ये उनके तहनून, ये वज़ीर ख़ारजा के तौर पे भी काम करते रहे हैं, अभी भी शायद कर रहे हैं।
और ये सलामती के मशीर हैं उनके शेख तहनून, इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है G42, वो फ़ायदे में गई है और उसको अमेरिका ने उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जो एनविडा चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और इस वक्त आपको पता है ये चिप्स जो हैं यही सबसे बड़ा कारोबार है, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन में, आपकी हर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ में जो आप इस्तेमाल करते हैं, इवन जहाज़ों, ये जो मुसाफिर जहाज़ हैं, ये जो लड़ाका जहाज़ हैं, ये जो मिसाइल हैं, ये जो कुछ बनता है, इन सब में ये चिप्स इस्तेमाल होती हैं। और वो चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है वो एनविडा है और वो अमेरिका की है। ताइवानी बंदा है जिसकी है और वो अमेरिका में रहता है, उसकी है। और उससे चिप्स लेने की इजाज़त कुछ मुल्कों को है और उसमें अब इस बंदे की कंपनी शामिल हो गई है। कहने को ये यूएई को यूएई ऐसे मुल्क के नाम पे तौर पे शामिल हुआ है, लेकिन जो कंपनी है वो शेख तहनून की है G42, और वो बंदा जो है वो उससे अब अरब हार डॉलर जो है वो कमाएगा। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, पैसे कमाने से पहले उसने एक इन्वेस्टमेंट भी की है, एक सरमायाकारी भी की है, वो ट्रंप को खुश करने के लिए की है। ट्रंप का जो फैमिली बिजनेस है उसमें उसने $500 मिलियन जो है वो फेंका है। तो कहने वाले कह रहे हैं, स्टोरी ये बना के दी जा रही है कि चूंकि अरब अमारात, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के जो हमले हैं उनको बड़ा बर्दाश्त किया है, उनका वो बड़ा शिकार रहा है, इसलिए एक इनाम के तौर पे यूएई को ये नाम शामिल किया गया है। हालांकि ये एक बंदा है, एक वाहिद इंसान है, यूएई नहीं है उनका ही है, लेकिन एक बंदा है, उसकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा है और उसने पहले ट्रंप फैमिली को फ़ायदा पहुंचाया। $500 मिलियन जब उसने फेंका था तो उससे $263 मिलियन जो हैं वो मुनाफा कमा चुकी है। ट्रंप की जो फैमिली की जो कंपनी है ना इसमें क्रिप्टो में, उसमें फ़ायदा हासिल कर चुकी है। 263 मिलियन का 500 उसने डाला, उसमें से इतना नुकसान फ़ायदा भी उठा लिया हुआ है, उसके नतीजे में उसको मिला। तो ये है कि फ़ायदा किसको मिल रहा है, फ़ायदा सिर्फ ट्रंप, उसकी फैमिली, उसके कुछ हवारी और एक बंदा, ये कुछ और भी होंगे, एक दो बंदे साइडों से, वो भी आ जाएंगे, साथ साथ पता चलता जाएगा। नुकसान सबको है, सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका और ईरान को है, और उसके बाद फिर आप देखें कि सारी दुनिया को नुकसान है। हर जगह पे तेल और हर जगह पे हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान को बातें कर रही हैं। तो एक कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया का नुकसान नाकाबिले कबूल है। अब देखते हैं दुनिया इस पर किस तरह से इस मामले को संभालती है, या फिर ये कि ये मामला फिर उसी तरह खुद ही संभलेगा, कोई संभालने वाला नहीं है। ये अपने कुदरती वो जो जिस तरीके से बैठना चाहिए इस मामले को, उस तरह बैठेगा, यानी कि ये दोनों खिलाड़ी फिर थक हार के टेबल पर बैठेंगे। ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि ये कब बैठने वाले हैं, ये मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। इजाज़त दीजिए।